हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैथ का आज हम लोग पार्ट 4 नंबर करेंगे और पार्ट 3 अब तक अपलोड हो चुका है जो मेरे प्ले लिस्ट में जाके आपको मिल जाएंगे। आज हम लोग सीखेंगे इकाई अंक को निकालना और बिल्कुल ट्रिक से सीखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन हम सबसे पहले बहुत ही इजी लिए हैं। इजी से हम लोग हार्ड की ओर चलेंगे तो हम लोग को समझने में थोड़ा आसानी होगा। इकाई अंक क्या होता है, पहले हम इसे देखते हैं कि इकाई अंक क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। तो दोस्तों कोई भी अंक है, ये मैंने लिख लिया 325, तो इसमें आपको बताना है कि इकाई अंक कौन सा है। क्या इकाई अंक 3 को बोलेंगे या 2 को बोला जाएगा या फिर 5 को बोला जाएगा। तो दोस्तों इकाई अंक हम उसे ही बोलेंगे जो सबसे शुरू में होगा, क्योंकि इसे बोला जाता है इकाई और इसे बोला जाता है दहाई और इसे हम लोग बोलते हैं सैकड़ा। तो दोस्तों कोई भी अंक का पहला वाला अक्षर ही, पहला वाला अंक ही हमारा इकाई अंक कहलाता है, यानी कि इसका इकाई अंक होगा 5। चलिए इकाई अंक हम लोग को समझ में आ गया, आप क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है 4 × 6 × 2। तो दोस्तों इसमें इकाई अंक निकालना है, बस कुछ नहीं करना है। ये बीच में आपका गुना हुआ है, गुना दिया हुआ, आपस में सभी को गुना कर दीजिए। 6 × 24, 24 दूनी 48। तो इसका इकाई अंक मैंने बोला था कि कोई भी अंक का शुरू वाला लेटर ही हमारा इकाई अंक होता है। तो इसका शुरू वाला लेटर 8 है, तो हम लोग का इकाई अंक हो जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। और दोस्तों इसे एक और तरीका से हम लोग बना सकते हैं। एक तरह से हम लोग का ये ट्रिक है, जो क्वेश्चन हार्ड आएगा तब उसमें हम लोग का मदद करेगा, यानी कि 6 × 24। तो दोस्तों इकाई अंक हमको निकालना है, बाकी का लेटर क्या है हमको उससे कोई मतलब नहीं है, तब पहले अक्षर को ही हम लेके चलेंगे। 6 × 24, 24 में सिर्फ हम 4 को ध्यान में रखेंगे और 4 को बाकी वाला जो बचा हुआ है उससे गुना कर देंगे, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आता है तो 6 × 24 हम लोग लिखे हैं और बाकी दिया हुआ है 2, तो फिर हम लोग इसका पहला 24 का जो पहला लेटर है 4 है उसे फिर से लिख लीजिए और बाकी जो बचा हुआ 2। अब देखिए आपका हो जाएगा 8। आप ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, बात बराबर है। अगला एग्जांपल लेते हैं। ये इकाई अंक से रिलेटेड हम लोग का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसे हम लोग बिल्कुल ट्रिक से बनाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन है 32। तो इकाई, चूंकि हम बोले हैं कि इकाई अंक निकालना है तो बाकी का लेटर क्या है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, पहले वाले ही सबसे हमें मतलब है। तो दोस्तों 14 का पहला अंक है 4 और इसका 16 का पहला अंक है 6, तो 6 चौक आपका हो जाएगा 24 और 24 का पहला अक्षर है 4 और 32 का है 2, तो इसमें गुना कर दीजिएगा तो 4 दूनी आपका हो जाएगा 8। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आया तो आप साफ साफ लिख लीजिए कि 14 का पहला वाला जो अक्षर है वो क्या है, 4 है, इसे आप लिख लीजिए, गुना का साइन है, गुना लिख लीजिए। फिर 16 का पहला लेटर आता है 6, फिर गुना है तो आप गुना दे दीजिए। और दोस्तों फिर 32 का पहला वाला जो लेटर है वो 2 है, फिर इसे आप गुना कीजिएगा तो हो जाएगा ये 6 × 24 × 2। फिर आप इसे 24 का पहला लेटर देखिएगा तो 4 है, इसके बाद 2 है, इसे आप जब गुना कीजिएगा तो ये आएगा 8। दोस्तों आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ऐसा ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत लग रहा है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। आंसर दोनों फॉर्म में एक ही आएगा। ये इकाई अंक से रिलेटेड हम लोग का थर्ड नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों ये SSC MTS 2017 के सेकंड पाले में ये क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों क्वेश्चन है, पहले हम लिख लेते हैं, ये प्लस दिया हुआ है 167 × 300
279 प्लस 167 इंटू 342। तो दोस्तों हम लोग का जो ट्रिक था इकाई अंक निकालने के लिए, हम सिर्फ शुरू वाले अक्षर में गुणा करते हैं, बाकी जो भी लिखा हुआ है हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों एक बात और आपको बता दूं कि बोर्ड मास के अनुसार पहले गुना का काम होता है, इसका बाद फिर प्लस का काम होता है, इसके बाद फिर घटाव का काम होता है। तो यहाँ गुना का सबसे पहले काम करेंगे तो इसका शुरू लेटर हुआ है, दिया हुआ है 7 इंटू 2। जब इसे आप गुना करेंगे तो आएगा दोस्तों इसे 14। इसके बाद दिया हुआ है प्लस 279। आप 79 को इतना पूरा में ऐड मत कीजिए, आप इसका पहला अक्षर लीजिए 9 और इसका पहला अक्षर लीजिए 4, आप इसे ऐड कर दीजिए तो इसका इकाई अंक आएगा 3। ये क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा अलग है उस क्वेश्चन से। हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर हम लोग 0 से गुना करेंगे तो उसका पूरा का पूरा मान 0 बना देगा। वो संख्या कितनी भी बड़ा हो, अगर आप उससे 0 से गुना कीजिएगा तो वो सारा का मान 0 बना देता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में भी इसी का काम है। जैसे इतना का दिया हुआ है 42, 34, 50 का इकाई अंक बताएं, तो दोस्तों हम लोग बोले थे कि बाकी वाले सब से कोई मतलब नहीं, इसके पहले लेटर को लिखते हैं 2, इसका पहला लेटर है 4 और दोस्तों यहाँ पे है 0। तो मैंने अभी बोला था कि 0 में किसी भी संख्या से जब गुना कीजिएगा तो वो वापस 0 ही हो जाता है। तो दोस्तों इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। और एक उसी टाइप का क्वेश्चन है, हम लोग देख रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे 0 है जो शुरू में है, यानी कि 190 का इकाई अंक है। तो दोस्तों अगर हम इसे किसी से भी गुना करेंगे, जैसे 6 इंटू 0 इंटू 4 इंटू 2, दोस्तों जब ये 0 आ जाएगा तो 6 में अगर आप 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। फिर है 4 इंटू 2, फिर इसे आप वापस गुना कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा। फिर से जब 0 से 2 से गुना होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक 0 होगा। बस इसे आप खाली ध्यान में रखिए और क्वेश्चन बिना पेन को उठाए आप बना सकते हैं ऐसे टाइप का क्वेश्चन को। इस टाइप का क्वेश्चन का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। बाकी का क्वेश्चन हम जब लेके आएंगे तो दोस्तों कुछ अलग करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है 42 इंटू 25 इंटू 47 49। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि इसका पहला लेटर 4 है और इसका पहला लेटर 25 का 5 है। तो इसे लिखिएगा तो 4 इंटू 5, और जब इसे जब गुना कीजिएगा तो दोस्तों ये आ जाएगा 20। और मेरा फिर से ये 20 में 0 दिख गया। अब इसे किसी से भी गुना कीजिएगा तो वो वापस 0 ही आ जाएगा, इसलिए इसका इकाई अंक 0 होगा। दोस्तों जैसे ये 4 से में 5 से गुना कीजिएगा तो आएगा 20, और 20 का जो पहला लेटर है जो 0 है, अगर इसमें गुना कीजिएगा 7 में तो 0 इंटू 7 को पूरा का पूरा मान 0 बना देगा। और फिर 0 को फिर वापस 9 में गुना कीजिएगा तो दोस्तों ये हो जाएगा 0, इसलिए इसका इकाई अंक हो जाएगा 0।